वेलकम गाइस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें हमने समांतर श्रेणी शुरू की थी, जिसके लिए हमने 5.2 के 8 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब हम इसके आगे एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम्पल 9 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये बताना है कि भाई 2 अंकों की संख्या जो 10 से शुरू होती है 99 पर ख़त्म होती है, इनके बीच 7 से विभाजित संख्या कितनी है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जो 7 से विभाजित संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की जो 7 से विभाजित है, वो क्या है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10 से शुरू होती है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये है 2 अंकों की संख्या। तो आप इसमें देखेंगे 10 2 से विभाजित नहीं, 7 से विभाजित नहीं, 11 7 से विभाजित नहीं, 12 7 से विभाजित नहीं, 13 7 से विभाजित नहीं, लेकिन 14 7 से विभाजित है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो जो सबसे छोटी संख्या है जो 7 से विभाजित है वो है 14। अभी इसी प्रकार आप देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित है और 2 अंकों की। तो आप देखेंगे कि 99 है सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, लेकिन वो 7 से विभाजित नहीं। फिर आती है 98, तो 98 है वो 7 से विभाजित है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि इनको हल करने के लिए पहले तो आपको एक श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, और समांतर श्रेणी में वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाजित है। फिर समांतर श्रेणी बनने के बाद हम आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ऐसी श्रेणी बनानी है जिसमें आपको प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए, अंतिम पद ज्ञात होना चाहिए, और उनके जो उनके बीच सार्वंतर हैं यानी कि डी है वो ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तो फिर अब आपको बताया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में आप चार चीज़ें होती हैं, 4 अक्षर होते हैं। तो आपको उन 4 में से कोई भी 3 ज्ञात हो तो फिर आप एक अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो 4। अब इसमें आपको क्या क्या ज्ञात हो सकता है। एक तो आपको सार्वंतर ज्ञात है, इसमें प्रथम पद ज्ञात है, अंतिम पद ज्ञात है, और आपको इसमें ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, यानी कि 2 अंकों की जो संख्या है उसमें 7 से विभाजित संख्या कितनी है। तो 7 से विभाजित प्रथम संख्या आपको पता है 14 है। इसके बाद अगर आप देखें तो 7 से विभाजित जो संख्या है वो है 21, और अंतिम जो 7 से विभाजित संख्या वो है 98। ये देख लिया आपने, यहाँ पे ये सीरीज दे रखी है। इसके बाद आपको देखना है कि भाई जो प्रथम पद एक समांतर श्रेणी बन गई, जो इसका प्रथम पद है वो है 14। ठीक है, इसका जो सार्वंतर है वो है 7, इसका जो अंतिम पद है वो 98, यानी कि 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो है 98। यानी कि आपको 3 चीज़ें ज्ञात हो गई। जब आपको ये 3 चीज़ें ज्ञात है तो फॉर्मूला लगा दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आपको n पता है क्या है, n क्या है, अंतिम पद है। जो समांतर श्रेणी आपने बनाई है उसका जो अंतिम पद है वह है an, और अंतिम पद आपको पता है क्या है, 98 है। इसी प्रकार जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वह क्या है, 14 है, और इसका जो सार्वंतर डी है वो क्या है, 7 है। यानी कि आपको सब चीज़ें ज्ञात है। तो इस फॉर्मूले में लग रख दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 98, a बराबर 14, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7। फिर इसको हल करना, तो आप ऐसे कर लीजिए, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7n आ जाएगा और माइनस 7 आ जाएगा। फिर 98 में से पहले तो 14 में से 7 गए तो 7, फिर अब 7 लेफ्ट साइड में जाएगा तो 98 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, और 91 बराबर 7n हो जाएगा। फिर आप 91 में 7 का भाग दे दीजिए तो क्या आएगा, 91/7 यानी कि 13। अर्थात 10 और 99 के बीच 7 से विभाजित जो संख्या है उनकी संख्या 13 है। यानी कि 13 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है और वो 2 अंकों की है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगले एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या बताता है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। ठीक, कई बार आता है, आपने अभी तक ये एग्जाम्पल तो पढ़ लिए है कि जो एक कोई श्रेणी है वो शुरू हो रही है, वो सीधी चल रही है, तो उसमें कोई सा भी पद पूछे, 3 चीज़ें दे रखी हो और को पद पूछा आपको कि भाई 20वां पद 25वां पद वो ज्ञात करना, तो आप इजीली ज्ञात कर लोगे। अभी यहाँ पे थोड़ा अलग है। अभी यहाँ पे पूछा गया है कि अंतिम पद से तीसरा
पद है, अंतिम पद से 20वां पद है, वो कौन सा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, श्रेणी को उल्टा कर देना। श्रेणी को उल्टा कैसे करना है, यानी कि जो अंतिम पद है उसको बना देना आपको प्रथम पद, जो प्रथम पद है उसको बना देना अंतिम पद। एक तो दो चेंज तो ये करने, एक जो वास्तविक श्रेणी है उसका जो डी होता है, और जो आप नहीं से उल्टा करने के बाद जो श्रेणी बनेगी उसमें डी उल्टा हो जाएगा। यानी कि आपको जो दे रखा है उसमें A3 है, n बराबर 253 है, और डी बराबर कितना है, A2 - 7, 8 - 3 5 है। ये चीज़ें आपको पता चल गई। अब जो नई श्रेणी बनेगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेणी को उल्टा करने पर, श्रेणी को उल्टा कर दिया तो जो अंतिम पद है वो है क्या है, अंतिम पद 253। जो वास्तविक श्रेणी में था वो अंतिम पद था 253। अब हमें क्या करना, अब हमें जो श्रेणी बनानी है तो उल्टी श्रेणी बनेगी, तो उसमें क्या होगा, प्रथम पद हो जाएगा 253। ये 253 से शुरू होगी, फिर आगे जाएगी और फिर आएगा 8 आएगा और फिर ये 3 आएगा, ये बन गई नई श्रेणी। तो इस श्रेणी में प्रथम पद 253 है, अंतिम पद है ये है 3। ये आप समझ गए। अब क्या करना है, आपको 20वां पद निकालना है, A 20। और एक बात और थी, डी को क्या करना है, उल्टा करना है। यानी कि डी क्या था, 5 था, वास्तविक श्रेणी में 5 था। अब हमें क्या करना है, एक नई श्रेणी बने उल्टी करके, पदों को उल्टा लिखा था और जो श्रेणी बनी थी उसमें डी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये आप समझ गए। अब बस श्रेणी बन गई 253, 248, 243, 8 और 3, ठीक है। अब A 20 लिख दिया, A + 19 डी, ठीक है। तो A क्या होगा, 253 + 19 इंटू डी क्या हो गया, -5। पहले क्या था, A क्या था पहले, पहले A था 3, श्रेणी को उल्टा कर दिया, जो 3 क्या बन गया, अंतिम पद। और 253 क्या था, अंतिम पद था, वो बन गया प्रथम पद, नहीं 253 A बन गया। तो यहाँ पे लिख दिया 253 + 19 डी, डी की वैल्यू क्या थी, -5, 19 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 95 हो गया, 95 माइनस है 253 - 95, 158 हो गया। यानी कि अंतिम से अगर हम 20वां पद देखें तो जो श्रेणी दी गई थी उसका 158 था, इसको हमने श्रेणी को उल्टा करके हल किया है। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने। जो क्वेश्चन हमने ऊपर किया था ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें था 2 अंकों की संख्या फिक्स कर दी थी, तो हमें देखना था कि भाई 2 अंकों की संख्या 10 से 99 के बीच है। यहाँ पर हमें संख्या खुद स्वयं दे रखा है कि भाई संख्या जो है वो 10 से 250 के बीच है। यानी कि पहली संख्या 10 है, अंतिम संख्या 250 है, जिनके बीच हमें जो 4 से विभाज्य संख्या है वो लेनी है। यानी कि 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है, अर्थात 4 का गुण है। अब देखो 4 से विभाजित संख्या कौन कौन सी है, 10 से और 250 के बीच। तो अगर हम 10 सबसे छोटी संख्या देखें जो 4 से विभाजित है और 10 और 250 के बीच में, तो वह है 12, ठीक है। पहली संख्या 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है। ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से विभाजित है, और जो 250 से छोटी है, तो वह है 248। 248 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाजित है, यानी कि 4 का गुण है। तो आपको ये पता चल गया कि श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही, 12 से शुरू हो रही, और 12 के बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 4 से विभाजित है, उसके बाद जो 16 है वो भी 4 से विभाजित, और श्रेणी को आगे लेके जाएंगे तो 248 है सबसे बड़ी संख्या जो 4 से विभाजित है और 250 से छोटी है। यानी कि श्रेणी बन गई 12, 16 और 248, ठीक है। अब इस श्रेणी में आपको दिख रहा है कि जो 4 से विभाजित है उसकी श्रेणी बन गई है, और इसके लिए अब आपको निकालना है कितने पद हैं जो 4 से विभाजित है, यानी कि n की वैल्यू आपको निकालनी। अब आपको फॉर्मूला पता है n बराबर a + n - 1 इंटू डी। तो आपको n दे रखा है 248 है, a दे रखा है 12 है, और n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और जो डी सार्वंतर है वो क्वेश्चन में भी दे रखा है 4 से विभाजित है, यानी कि सार्वंतर 4 है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 और 16, प्रथम पद 12 और 16, तो A2 - 7 यानी कि 16 - 12 = 4। यानी कि आपको डी पता चल गया, सार्वंतर डिफरेंस पता चल गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है n बराबर a + n - 1 इंटू डी, यानी कि n बराबर a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपको 248 दे रखी है, a की वैल्यू 12 है, n - 1 इंटू डी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 248 में हमें 12 घटा दो, 236, 236 में से 4 का भाग देके 1 जोड़ लो, यानी कि पहले इसको इधर ही हल कर लो, 4n - 4, ठीक है। तो 12 में से 4 गया
कितने बचे 8, 8 इधर गए तो 248 माइनस 8 बराबर 240। ठीक है, अब 240 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 60। यानी कि 10 और 250 के बीच कुल मिलाकर ऐसी 60 संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है। यानी कि 10 और 250 के बीच 60 संख्या 4 से विभाजित हो रही है। अब जो अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल जो शुरू हो रहा है 12 है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।